हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एसएससी ने वैसे एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 3712 टोटल पोस्ट आपकी आ गई है। 12वीं पास अगर आप हो तो तैयार हो जाए एक और बढ़िया भर्ती के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं इसका दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के भी बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों, पहले इसका ओवरव्यू हम जान लेते हैं कि क्या इसका ओवरव्यू इसमें रहने वाला है और क्या क्या एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई है। तो सबसे पहले दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ये भर्ती आपकी जारी की गई है। पोस्ट की नाम बात करूँ तो दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरिस्ट, असिस्टेंट जीएसए, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ग्रेड ए की भर्तियां आपकी आई है। इसके लिए दोस्तों आपको कंबाइंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको बता दी कि 3712 वैकेंसी आपकी आई है। इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो 8 अप्रैल से लेकर 7 मई 2024 तक आप इसके फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। आपकी डेट ऑफ एग्ज़ाम की बात करो तो जून और जुलाई के अंतर्गत आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके अंतर्गत सैलरी की बात कर लो तो दोस्तों पर पोस्ट वाइज इसमें अलग अलग सैलरी आपकी मांगी गई है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए दोस्तों और जूनियर सेक्रेटरिस्ट के लिए सेम सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की सैलरी आपकी 25,500 से 21,100 रुपये आपको दिए जाएंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 12th पास आप होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये रखे गए हैं। वहीं एससी और एसटी फीमेल और एक सर्विसमैन के लिए कोई चार्ज आपको नहीं दिया जाए ना। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें रहने वाला है। अप्लाई मोड आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन दोस्तों इसकी ऑल ओवर इंडिया रहने वाले हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप सभी साहिबानों को चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हाई लिख दीजिए। मैं वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे जाके दोस्तों आप ये नोटिफिकेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरा दोस्तों देख सकते हो कि कितनी सैलरी है, कितनी वैकेंसी है और दोस्तों इसमें आपकी जो पेपर के अंतर्गत कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं सारी जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। साथ ही इसके अंतर्गत ये भी बताया गया कि एसटी, ओबीसी और अनदर कैंडिडेट को कितनी इसमें छूट दी जाएगी। इसके लिए भी दोस्तों आप ये नोटिफिकेशन आराम से रीड करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल साइट पे, जहाँ पे आपको भर के बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो न्यू साइट पे पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर गाइस आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही लॉगिन और रजिस्टर ये टैब दी गई है। आपको इस टैब पर क्लिक करना है और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है OTR का यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएससी पे कंप्लीट नहीं कर रखा है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ का ये लिंक दिया गया है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में 4 चीजें फॉलो करनी होंगी। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और फिर डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस करें और फिर उसका नंबर यहाँ पर एंटर करें। वही नंबर एक बार फिर से यहाँ पर एंटर करें और अपना आधार नंबर आप वेरीफाई कर लें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी कोई और आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर आईडी सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी आपके पास है। यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। आपको अपना ये नाम अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको अपना नाम यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है, एक बार फिर से एंटर करके सेम नेम। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर चेंज नेम आप एंटर कर दें। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये फॉर्म पहले की ही तरह यहाँ पर भरा जाएगा, जैसे कि आपने एसएससी के रजिस्ट्रेशन टाइम पे अपना फॉर्म फिल किया था रजिस्ट्रेशन करते हुए। बस यहाँ पर अब आपको इस नए पोर्टल पर दोबारा से इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नाम दे दिया गया है। आपको अपनी डिटेल सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। नाम के बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर वेरीफाई कर लेना है, यानी कि एक बार फिर से सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई
वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर वही नाम आपको एक बार फिर से एंटर करना है अपने फादर का वेरिफिकेशन के लिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है और फिर उसे भी यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी 10वीं क्लास की एजुकेशन बोर्ड के बारे में, आपने किस एजुकेशन बोर्ड से अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप दोबारा से वही बोर्ड सिलेक्ट करके उसे यहाँ पर आप वेरीफाई कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर कर देना है, फिर वही रोल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर कर देना है वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपको यहाँ पर अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, वो ही पासिंग ईयर आपको एक बार फिर से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सभी फील्ड्स की डिटेल 2 बार सिलेक्ट करनी है या फिर एंटर करनी है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी, जो भी आपने यहाँ पर अपनी हायर क्वालिफिकेशन पास आउट कर रखी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, एक बार फिर से सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी होंगी। यहाँ पर जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। आपको सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है, वो पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट किया गया है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और साइन इन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अब आपको अपना नया पासवर्ड सेट करना है। गाइस यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट किया गया था। वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना होगा जो आपने यहाँ पर न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना पासवर्ड क्रिएट किया है। आपका पासवर्ड कुछ इस तरह से रहेगा जैसे कि यहाँ पर आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए और आपके पासवर्ड की लेंथ कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। फिर आपको दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसका आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। इन आंसर्स को आपको, इन क्वेश्चन और आंसर्स को भी आपको नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अगर आप फ्यूचर में अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी क्वेश्चन एंटर करके आप अपना पासवर्ड गेट कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद उनके आंसर आपको प्रोवाइड कराने हैं और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएशन का ये जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और नया पासवर्ड जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। एडिशनल डिटेल में यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी
कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी वेरीफाई कर लेनी है। फिर आपको अपनी नेशनैलिटी यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। अगर आप अदर नेशनल है, अगर यानी कि आप इंडिया से बाहर के कैंडिडेट हैं, तो आपको यहां पर अपनी उसकी डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। और अगर आप इंडिया आपकी नेशनैलिटी है, फिर तो आपको यहां पर ये कॉलम डिसेबल कर दिया जाएगा। आपको कोई डिटेल यहां पर प्रोवाइड करानी नहीं है। उसके बाद यहां पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहां पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो यहां पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं। अगर है तो यस करें और फिर यहां पर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करें और उसके अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर एंटर कर दें। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नहीं हो तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फिर आगे की फील्ड इससे रिलेटेड आपकी डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद यहां पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहां पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और अपना पिन कोड यहां पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहां पर गाइज आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर बस आपको इज परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में यस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको मैसेज शो कर दिया जाएगा आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। फिर आपको उस पॉपअप को कट कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन के डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन हो चुका है। आपको ये डिटेल्स केयरफुली रीड आउट करनी है और उसके बाद आई एग्री फॉर द अबाउट टर्म एंड कंडीशंस, आपको इन टर्म एंड कंडीशंस को रीड करके इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। और अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू चेकआउट करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू ओटीआर ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू यहां पर आपको शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको डिक्लेयर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका डिक्लेरेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है। अब यहां पर आपको इसे पॉपअप को कट कर देना है। अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर आपको लाइव एग्जामिनेशन में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन का ये सेक्शन दिया गया है। यहां पर आकर आपको अप्लाई के लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पर फॉर्म फिल करने से पहले कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली रीड डाउन करना है और फिर फिल फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स यहां पर शो कर दी जाएगी। आपने जो रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी, यहां पर आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहां पर आपको अपनी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। CHSL 10+2 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपने 12th स्टैंडर्ड पास आउट किया है या फिर डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड है आपको आर्म फोर्स के थ्रू। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको EQ स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप पास आउट है या फिर एपियर। फिर आपको अपनी 12वीं क्लास का पास आउट ईयर बताना है, कब आपने पास आउट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास या फिर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज देनी है, कितने परसेंटेज मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे। CGPA अगर है तो यहाँ पर आप CGPA एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर इसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। ऐसे ही आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर
चाहते हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर सिलेक्ट करें, यानी कि रिलैक्सेशन कोड सिलेक्ट करें। नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर अवेलेबल कराना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेकंड पार्ट प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपको यहाँ पर अपने एग्जाम का जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 10+2 CHSL का, उसका मीडियम सिलेक्ट कर लेना है, किस लैंग्वेज में आप अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने पेपर का मीडियम एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेना है वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट आप किस में चाहते हैं। जो यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। एक बार फिर से ऑप्शन सिलेक्ट करके वेरीफाई कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD यानी कि आप पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपकी 40% से अबव है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर ये आपके रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपको ब्लैंक डिसेबल कर दी जाएंगे अगर आपने अपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे इन्हें नो सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप फिजिकली लिमिटेशंस हैं आपके अंतर्गत। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्क्राइब्ड हैं। अगर यहाँ पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको इसका आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने अपनी 12th क्लास साइंस स्ट्रीम में के साथ पास आउट की है विद मैथ सब्जेक्ट, यानी कि मैथ के साथ में। अगर की है तो यस करें और फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। गाइस यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, कैप्चर करने होंगे और उन्हें यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। आपको यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। तो यहाँ पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका SSC CHSL 10+2 एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको प्रिंट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अब आपको गो टू डैशबोर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में चले जाना है। तो दोस्तों ऐसे आप SSC CHSL 10+2 एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।